अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद यास्मीन खान। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही लाजवाब रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी शामी कबाब की। चिकन शामी कबाब बनाएंगे, जिसे चिकन की शामियाँ भी कहते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेंगी। तो चले मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए हमें चाहिए चिकन। यहाँ हमने बोन्स के साथ चिकन लिया है। इस तरह के देखें, बोन्स के साथ लेंगे ताकि इसका टेस्ट भी आए चिकन का और बोन्स का। तो ये तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा मैंने चिकन लिया है, जिसे अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ मैंने 1.5 पाव दाल ली है, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था। वो अच्छे से सोक हो चुकी है। तो यहाँ मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो पतीला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं चिकन डालूँगी इस प्रेशर कुकर में। तो ये काम फटाफट हो जाता है प्रेशर कुकर में। तमाम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हम ये दाल स्ट्रेनर की मदद से छान कर इसमें डाल देंगे। इसी तरह तमाम दाल हम इसमें डाल देंगे। ये भीगी हुई दाल है, जिसे हम कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ हम पानी ऐड करेंगे इसमें। पानी ध्यान रहे यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो कम यूज़ करेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी का डालेंगे। तकरीबन 1-1.5 इंच ऊपर होना चाहिए दाल से। साथ ही इसमें 10-15 अदद गोल लाल मिर्चें ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 फूल डालेंगे लहसुन का पूरा, और अदरक का 1.5 इंच का टुकड़ा। ये पूरा फूल इसमें जाएगा, लहसुन के जवे। तो इसी दौरान हम इसमें और चीज़ें भी ऐड करेंगे। साथ ज़ीरा पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। साथ ही इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ तीखा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही 1 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। और एक छिला हुआ छोटा सा प्याज भी ऐड करेंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसे बंद करेंगे प्रेशर कुकर को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आप पतीले में पकाना चाह रहे हैं, कुक करना चाह रहे हैं, तो आप इसे अपने हिसाब से कुक कर सकते हैं, लेकिन पानी उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इसमें हमने पानी कम रखा है 10 से 15 मिनट के लिए। तो चले हम साथ ही चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा जो पानी रह गया है वो हम चूल्हे पर ही खुश्क कर लेंगे। इसी तरह इसे बिल्कुल हमें ड्राई करना है, पानी खुश्क हो जाए इसका। आंच हम थोड़ी सी तेज कर लेंगे ताकि ये जितना पानी है ड्राई हो जाए और ये जो दाल और चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ ये जितना पानी था खुश्क हो चुका था और इसका जो चिकन था वो अलग हमने कर लिया बोन्स से। बोन्स हमने अलग कर ली और दाल भी देखें तकरीबन ठंडी हो चुकी है, अलग कर ली है। चिकन को मैशर की मदद से मोटा मोटा हम इस तरह से कूट लेंगे, मैश कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने करना है। इसे बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो ये हमने बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से घोट लिया है। आप चाहें तो इसे इस तरह लंगरी में, जिसे माम दस्ता दूरी डंडा भी कहते हैं, इसमें भी आप इसे मोटा मोटा कूट सकते हैं, या आप चॉपर में भी मोटा मोटा क्रश कर लें। तो ये देखें कितनी आसानी से चिकन क्रश कर लिया है हमने। बिल्कुल रेशा रेशा इसका जो है वो अलग हो गया है। बस इसी तरह से हमें ये चिकन चाहिए। दाल को भी हम इसी तरीके से घोट लेंगे मैशर की मदद से। इसका बिल्कुल हमने फाइन पेस्ट बनाना है। इसका जो दाल का दाना है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, इसको बिल्कुल मैश करना है। आप चाहें तो इसे डूरी डंडे लंगरी में भी आसानी से इसे कूट सकते हैं और इसका पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखें, आपको चेक करवाते हैं ये कितना अच्छा इसका पेस्ट बन चुका है। यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। और ये देखें बिल्कुल हमारा दाल का जो बैटर है तैयार है। इसमें हम चिकन मिक्स कर देंगे। जो हमने इसका रेशा रेशा अलग करके रखा था, ये हम अच्छे से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से चिकन के साथ दाल मिक्स हो जाए। तो साथ ही इसमें हम हरा धनिया डालेंगे कुतरा हुआ, जिसे अच्छे से हमने वॉश कर लिया था। तकरीबन 1 से 1.5 मुट्ठी हरा धनिया है।
और गरम मसाला डालेंगे, खुशबूदार गरम मसाला 1 टीस्पून। साथ ही इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें। ऑरिगेनो डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सीख कबाब हो या कबाब हो, इसमें आप लाजमी डाला करें। तो 1.5 टेबल स्पून हरी मिर्चें डाली हैं कुटी हुई। साथ ही इसमें एक अंडा ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों को अच्छे से आप वॉश करें और उसके बाद इसको हम हाथों की मदद से बहुत अच्छे तरीके से बैटर को मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आप इसे गूंद लें, जैसे आप आटा गूंदते हैं इसी तरीके से आप इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि जितने इसमें मसाले और चिकन है और एग जो डाला है हमने वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखें बैटर हमारा बहुत अच्छे से गूंद चुका है, मिक्स हो चुका है, हर चीज़ यकजान हो चुकी है। तो हम इसकी बनाएंगे अब टिकिया। साथ ही हाथ गीला करके इस तरह टिकिया हम बना लेंगे इस बैटर से। आप इस साइज़ की टिकिया बना सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ की टिकिया बना रही हूँ, आप छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। अपने हिसाब से आप तमाम टिकिया इस तरह से तैयार कर सकते हैं शामी कबाब की। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे से ये टिकिया बन जाती है। इसे हल्का हल्का प्रेस करें और इस तरह से आप इसे घुमाएं तो ये टिकिया बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं। तो इस तरह से रखेंगे और ये तमाम बैटर की हम टिकिया तैयार करेंगे। तो ये इस तरह के कबाब हम रेडी कर लेंगे। तो ये देखें तमाम कबाब हमने इस तरह से बना लिए हैं टिकिया इसकी। तो ये देखें कितनी सारी टिकिया बनी है। मैंने साइज़ में थोड़ी बड़ी रखी है, अगर आप छोटी रखेंगे तो इससे डबल बन जाएंगे। यहाँ हम लेंगे एक अंडा, जिसे हम विसर से फेंट लेंगे अच्छे तरीके से, जिसे हैंड बीटर भी कहते हैं। आप इस तरीके से इसे फेंट लें अंडे को। तो यहाँ पैन में ऑयल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म हो चुका है और हम शामिया इस तरह से अंडे में डिप करते हुए इस पैन में डालेंगे। एक एक कर इस तरीके से हम इस तरह से टिकिया इसमें अंडे में डिप कर डालते रहेंगे। पैन में जितनी जगह है आप उतनी ही डालें, ताकि टिकिया हमारी जो शामी है ये टूटे ना और बहुत एहतियात से फ्राई हो जाए। 2 से 3 महीने के लिए आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट तक हम इसी तरह इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है। इसी तरीके से नीचे से भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तमाम टिकिया इस तरह से हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। तो ये देखें तमाम टिकिया की साइड हमने चेंज कर ली है। बस 1 से 2 मिनट नीचे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखें बहुत अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, निकाल लेंगे। बहुत एहतियात से आप इस तरीके से इसे निकाल लें। एक टिश्यू पेपर रखकर आप निकालें, ताकि जितना ऑयल है इस पर इज़ॉब हो जाए, खुश्क हो जाए। तो ये देखें टिकिया हमने डिश आउट कर ली है जितनी शामी है। तो माशाल्लाह यहाँ हमारी जितनी चिकन शामी कबाब है रेडी है। हरी धनिया पुदीने की चटनी के साथ आप चाहें तो इसे केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितने रेशेदार ये शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं, उतने ही टेस्टी और लाजवाब है। तो इसे ग्रीन चटनी के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।